Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss our chapter number 12, class 9, improvement in food resources. In this chapter, we discuss about the improvement in crop yield, crop variety improvement, crop production and management, crop production management, animal husbandry. Okay, so improvement in food resources. So there are many food resources in our surrounding, but how can we improve the variety of food resources? हम फूड रिसोर्सेज की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज में लेके हम उन जो फूड रिसोर्सेज है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की क्या प्रोसेस हम यूज में लेके और क्योंकि बेसिकली इन आवर लाइफ कि हमारी लाइफ में अभी एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, ठीक है, बट इतने फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. तो उन फूड रिसोर्सेज को सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ पैटर्न्स यूज में लेने होते हैं, कुछ बेस कुछ प्रोसेस यूज में लेने होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी क्रॉप को और ज्यादा एडवांस या और ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम अधिकतर काफी सारी हम नेसेसरीज को फुलफिल कर सके. तो नाउ वी स्टार्ट. Here are some food resources. Food resources: cereals, wheat, rice, maize, millet, and sorghum provide us carbohydrate. These are the some cereals which provide us carbohydrate. जो हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? कार्बोहाइड्रेट. पल्सेस के अंदर आ गई ग्राम, पी एंड लैटिन. वो हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? प्रोटीन. वो हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? प्रोटीन्स. ये आपको एग्जांपल्स लर्न करने. दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके, कि फॉर एग्जांपल आपके ये आ गया कि विच प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, पी, ग्राम, राइस या नन ऑफ देम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन हमें प्रोवाइड करा रहे कार्बोहाइड्रेट? व्हीट. ओके, so what is the right answer? Wheat. Okay, now ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स की हम बात करें तो ऑयल सीड्स में सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम एंड कैस्टर प्रोवाइड अस फैट्स. वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? फैट्स प्रोवाइड करा रहे हैं. वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस अ रेंज ऑफ मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. ओके, तो दीज आर आवर फूड रिसोर्सेज. ये सब हमारे क्या है? फूड रिसोर्सेज है. In addition to these food crops like barsim, oats, and Sudan grasses are raised as food for the livestock are called as fooder crops. कि कुछ crops हम हमारे लाइफ स्टॉक्स के लिए भी जनरेट करते हैं, तो these are known as the fooder crops. इन्हें हम क्या कहेंगे? fooder crops. Now, so basically in our season there are two type of crops. One is खरीफ crop and the second is रवि crop. तो यहाँ पर हम first is खरीफ crop. Okay, what is खरीफ crop? When we sown खरीफ crop. Okay, when we harvest खरीफ crop. Okay, so first of all the crop grow in rainy season. Okay, when the main season of the खरीफ crop is rainy season. Okay, तो खरीफ crop हम कब सोन करेंगे? In the रेनी सीजन. एग्जाम्पल क्या हमारे खरीफ क्रॉप के? पैडी, सोयाबीन, पिजन पी एंड मेज. दीज आर द एग्जाम्पल. ये सारे हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स है. दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. कि यहाँ तक इनका जो सीजन है वो कौन सा है? जून टू अक्टूबर. कि ये सारी हमारी कौन सी है? खरीफ सीजन है. जो भी हमारी है खरीफ क्रॉप्स है. रवि क्रॉप की हम बात करें, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में जो क्रॉप हम सोन कर रहे हैं तो दे आर नोन एज द रवि क्रॉप. और उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आ गए? वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड. और क्या मंथ है? नवंबर टू अप्रैल. व्हाट इज द मंथ? किसके बीच में हम इनको सोन करते हैं? नवंबर टू अप्रैल. अप्रैल के आसपास हम इनको क्या करते हैं? मार्च अप्रैल के आसपास हम इनको हार्वेस्ट करते हैं. ओके, नाउ अगर इन केस हम
इसमें यहाँ पर खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में आपके डिफरेंस आ जाता है. राइट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज द 2 मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप? तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है? सीजन्स लिखने हैं. कब सीजन्स में आप इनको सोन करते हैं, कब सीजन्स में आप इनको हार्वेस्ट करेंगे, और व्हाट इज द एग्जाम्पल, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं. तो फर्स्ट खरीफ क्रॉप हम कब सोन करते हैं? जून टू अक्टूबर के बीच में. व्हाट इज द मंथ, क्या सीजन टाइमिंग है खरीफ क्रॉप का? जून टू अक्टूबर, या फिर रेनी सीजन. और इसके एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन एंड मेज, जो भी हमने जस्ट ऊपर स्टडी किए थे. रबी क्रॉप के नवंबर टू अप्रैल, या फिर इसके एग्जाम्पल इसको हम विंटर सीजन में भी कह सकते हैं. क्वेश्चन यू भी पुट अप हो सकता है, विच क्रॉप इज सोन इनटू द विंटर सीजन. कौन सी क्रॉप हम विंटर सीजन में सोन करते हैं? विच क्रॉप? व्हाट इज द आंसर? रबी क्रॉप. ओके. एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड. नाउ हियर वन मोर important point, this is the green revolution. ठीक है, कि देयर आर मैनी रिवॉल्यूशंस अकर हुए थे जो अलग अलग टाइम पीरियड में हुए थे, अलग अलग क्रॉप को जनरेट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हुए थे. तो फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Indian population is growing enormously. Green revolution is the need for our to increase the food grain production. What is the need of green revolution? क्या नीड थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की? तो बेसिकली क्या नीड थी? इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. क्यों? व्हाट इज द रीजन? कि जो रीजन है, इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है? ग्रो करती जा रही है साइमल्टेनियसली. तो उसके लिए उनको प्रॉपर फूड सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? फूड ग्रेन को, प्रोडक्शन को और क्या करना है? इंक्रीज करना है. ओके, तो दैट इज द रीजन की ग्रीन revolution. So what is the need of green revolution? What is the main concept of green revolution? क्या है concept? To increase the food grain production. और why, क्यों हमने किया? Because Indian population is growing. वो बहुत ज्यादा grow कर रही है. ओके, तो इसलिए हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है. Now, next is sustainable practices. What is sustainable practices? हम किस तरह से जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो फॉर सस्टेन लाइवहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग. हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू द मिक्स्ड फार्मिंग. व्हाट हैपन इन द मिक्स्ड फार्मिंग? अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा? इन द मिक्स्ड फार्मिंग वी कैन सोन टू क्रॉप्स, ओके, इन द सेम फील्ड. बट उसमें क्या होगा? मिक्स्ड क्रॉप में हम टू सेम क्रॉप्स को हम एक ही फील्ड में, सेम लैंड पीस पे हम क्या कर सकते हैं? सोन कर सकते हैं. दिस इज नोन एज द मिक्स्ड फार्मिंग. कि क्या कर रहे हैं हम? टू क्रॉप्स को, टू डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे व्हीट और ग्राम हो गई, ठीक है, these are the two different crops. उनको हम सेम लैंड में सेम टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? सोन कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग. इन द इंटरक्रॉपिंग व्हाट हैपन? दिस इज सिमिलर टू मिक्स्ड क्रॉपिंग, बट वन इज डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग. इन द इंटरक्रॉपिंग वी सोन द टू डिफरेंट क्रॉप्स बट इन अ प्रॉपर पैटर्न. क्या होगा? हम उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक लैंड है, ओके, दिस इज अ लैंड. मिक्स क्रॉपिंग में तो क्या होगा? आप मिक्स क्रॉप करके, एक क्रॉप आपने वीट की लगा ली, ग्राम की, वीट की, ग्राम की, इस तरह से आप मिक्स करके लगा सकते हैं. बट इंटर क्रॉपिंग के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ फिक्स पैटर्न. कि आपकी जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, देयर आर फोर्थ रो, और यू हैव टू क्रॉप्स, क्रॉप ए एंड क्रॉप बी. तो कैसे आप उनको अरेंज करेंगे? कि आपने जैसे क्रॉप 1 के अंदर ए क्रॉप लगा दी,
क्रॉप बी के अंदर सेकंड के अंदर क्रॉप बी लगा दी, फिर अगेन क्रॉप थर्ड क्रॉप लगा दी आपने, थर्ड रो के अंदर आपने लगा दी क्रॉप ए एंड फोर्थ रो में आपने लगा दी क्रॉप बी। तो लाइक दिस एक इन अ फिक्स पैटर्न। ओके, इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करें, पैटर्न यूज में लेंगे। दैट्स व्हाई व्हाट इज द नीड ऑफ पैटर्न, पैटर्न की क्या नीड है, इससे आपके क्या होगा कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट लेवल की, जैसे जो क्रॉप ए को चाहिए वो न्यूट्रिएंट लेवल क्रॉप बी को नहीं चाहिए होंगे, जो क्रॉप बी को न्यूट्रिएंट लेवल चाहिए वो क्रॉप ए को नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट है, वो दोनों क्रॉप्स को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि फॉर अगर मान लो बाय चांस क्रॉप ए को कोई पेस्टिसाइड इफेक्ट करता है, तो वीडीसाइड कोई आ जाता है, तो उसके थ्रू वो क्रॉप बी पे नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट क्रॉप ए पे। अगर मान लो यहाँ पर क्रॉप ए है और साइमल्टेनियसली भी क्रॉप ए होती, तो क्या होगा, अगर क्रॉप ए को कोई पेस्टिसाइड या कोई इंसेक्ट हार्म करता है, वीडीसाइड अगर यहाँ ग्रो कर जाते, कुछ भी होता, तो वो क्रॉप ए क्या है, इसके साइमल्टेनियसली है, तो उस क्रॉप में भी इजीली पेस्टिसाइड्स लग सकते हैं। बट अगर हम इंटरक्रॉपिंग यूज में लेंगे, तो यहाँ पे हमारी क्रॉप ए है, फिर हमारी क्या आ रही है, क्रॉप बी। तो अगर इन केस क्रॉप ए पे कोई इंसेक्ट्स या कोई पेस्टिसाइड इफेक्ट करता है, तो जो थर्ड रो में क्रॉप ए है उस पे इतनी जल्दी इतना इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गई आपके, क्रॉप बी, जो क्या है, वो उस इंसेक्ट से, उस पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस है। ओके, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, एक तो इतनी जल्दी जो क्रॉप का जो पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट है वो सभी क्रॉप्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज द मेन नेसेसरी ऑफ इंटरक्रॉपिंग। उसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विद लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग। अब इसके साथ साथ हम, अगर हमने कोई सस्टेनेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने जैसे कोई क्रॉप लगाई है, तो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक को भी कर सकते हैं यूज में। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये लैंड है, इतनी बड़ी लैंड के अंदर हमने एक क्रॉप लगा रखी है और साथ में हमने एक चैम्बर ले लिया, उस चैम्बर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, हनी बी का कल्चर कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वी हैव इन प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो हमें क्या मिल रहा है, हमारी क्रॉप से भी हमें प्रॉफिट होगा। सेकेंड थिंग, हमने जो बी कीपिंग करी है, तो बी से हमें क्या मिलेगा, हनी मिलेगा, तो उससे भी हम क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से हम कई बार क्रॉप के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी उनकी भी हम उसको भी एग्रीकल्चर में यूज में ले सकते हैं, तो जिससे हमें प्रॉफिट होगा। The major group of activities for improving crop yield can be classified. Crop variety improvement, okay, crop की variety में हम improve कर सकते हैं। Crop production improvement, crop protection improvement, कि crop की variety में improve करना। Second thing, crop के production में improve करना, and the third thing is crop के protection को improve करना। ठीक है, कि क्या करेंगे हम, तीन मेन काम, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, और थर्ड क्रॉप के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करना है, कि वो कोई भी एनिमल या वो इंसेक्ट्स वगैरह से, पेस्टिसाइड से उसको हार्म ना हो। तो दीज आर थ्री मेन नीड्स जो हम इसके अंदर फुलफिल करेंगे, कि हम इम्प्रूव किस तरह से करेंगे, क्या क्या इम्प्रूव करेंगे, इनको हम इम्प्रूव करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि हम कैसे क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स हैं उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। इट is all to get higher yield, improve quality, biotic and abiotic resistance, change in maturity duration, wide adaptability and desirable agronomic characteristics। मैंने आपको ये पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू काउज। ओके, जैसे हमारे पास टू काउ है, काउ ए एंड काउ बी। ओके, तो इसके अंदर मान लो एक काउ के पास ये इसमें क्वालिटी है
कि ये हमें बहुत ज्यादा मिल्क प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, काउ ए के पास क्या क्वालिटी है कि ये हमें बहुत ज्यादा मिल्क प्रोवाइड कर सकती है। बट काउ ए के अंदर क्या डिमेरिट है कि ये बहुत, इसमें इम्यूनिटी कम है। ठीक है, इसमें इम्यूनिटी कम है। अब हमारी कॉब जो हमारी काउ बी है उसके पास क्या क्वालिटी है, उसके पास ये क्वालिटी है कि वो बहुत ज्यादा उसमें इम्यूनिटी है, बट उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बट उसमें क्या है, इम्यूनिटी ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। कि हमने क्या किया, काउ ए से जो उसकी गुड क्वालिटी थी वो हमने ले ली, गुड क्वालिटी क्या थी, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, वो हमने उससे ले ली। एंड काउ बी में क्या था, उसकी इम्यूनिटी पावर। ठीक है, वो हमने उसमें से ले ली, काउ बी में से हमने क्या ले ली, इम्यूनिटी पावर। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक न्यू प्रोडक्शन करते हैं, दिस इज अ सी। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ, दोनों हमें क्या मिल गई, वेराइटीज मिल गई, मिल्क प्रोडक्शन भी मिल गया और इम्यूनिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिमिलर प्रोसेस हम क्रॉप में भी यूज में ले सकते हैं कि एक क्रॉप है जिसके अंदर कि वो बहुत जल्दी, फॉर एग्जांपल ए जो हमने क्रॉप ली है, मान लो क्रॉप ए कर देते हैं हम उसको, उसके अंदर क्या है, बहुत जल्दी फ्रूट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी फ्रूट्स डेवलप होते हैं। और क्रॉप बी के अंदर क्या है, उसके अंदर उसकी टाइमिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, कि मतलब वो काफी टाइम तक, अगर क्रॉप ए तो क्या करिए, फ्रूट जल्दी दे रही है, बट क्रॉप बी फ्रूट नहीं दे रही, बट उसकी लाइफ साइकिल टाइम पीरियड ज्यादा है। तो हमने क्या कराया, दोनों को क्रॉस कराया, तो हमें जो सी क्रॉप मिली है उसमें क्या मिल गया, एक तो हमें फ्रूट्स भी ज्यादा मिल गए और दूसरा लाइफ टाइम भी हमें क्या मिल गई, ज्यादा मिल गई। तो ज्यादा लाइफ टाइम तक हम ज्यादा फ्रूट यूज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज में लेके अपनी क्रॉप को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन इट मींस कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, कि टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, कि स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज। ओके, टू डिफरेंट क्या हो जाएगी, स्पीशीज। और इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, जो हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो बिटवीन टू जेनरा, जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग होंगे, उनके बीच में हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म, जीएमओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे भी आता है। ये जीएमओ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रॉप है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, सी है, जीएमसी, यानी सी किसके लिए है, क्रॉप के लिए, और जीएमओ होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, सी यहाँ पे हमारा क्रॉप के लिए। ठीक है, तो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, another way to improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristic। जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्रॉस करेंगे तो दिस इज द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, की जो हमें डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम यूज में लेके न्यू क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। हम क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, तो दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। यहाँ पर आपके नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मर्स डिवाइड होता है कि फार्मर्स की कैपेसिटी कैसी है, कि वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या हाई कॉस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इट डिपेंड ऑन फार्मर, ये फार्मर्स पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट, अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट,
16 elements are required for growth are called essential elements. यहाँ पर 16 एनवायरमेंट, ये 16 हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्रॉप के ग्रो करने के लिए. ओके, और जिसको हमने डिवाइड किया है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया है? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होंगे? 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. 6 एलिमेंट्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में उनकी नेसेसरी है. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अदर 7 एलिमेंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. मैक्रो में आप क्या जाएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ये एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए. ये बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. व्हाट इज, राइट द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड राइट द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इसमें आ जाएगा आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन. ठीक है, ये आपके डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे. माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स बताइए. ओके, अब पहले हम क्वेश्चन. नाउ 2 एग्जांपल्स ऑफ क्रियल्स. क्या है 2 एग्जांपल्स? यस साक्षी, स्टैंड अप. वेरी गुड. Wheat and rice. Sit down. Define the kharif crop and give 2 example. What is the sown time period of kharif crop? What is the example? Yes Yashasvi, stand up. When we sown kharif crop? Very good. Winter season. Kharif crop, when we sown kharif crop into the rainy season and rabi crop into the winter season. Any example? Yes, very good. Sit down. Paddy, maize, rice, soya bean, all are the examples. Okay, write about the importance and green revolution. What is the importance of green revolution? Yes, Urvashi, stand up. Why we need green revolution? Yes, Indian population is very grow, so that to increase the crop production. That is the need of green revolution. Okay. What is hybridization? Yes, Aditya. What is the meaning of hybridization? Yes, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट्स. की जो डिससिमिलर प्लांट्स हैं उनके बीच में हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं. तो दिस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नेसेसरी है? व्हाट इज द मेन रीजन? यस दृष्टि, स्टैंड अप. वेरी गुड. सिट डाउन. कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है? कि ये अनादर वे है जिसमें हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी वैरायटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. Now there are one important manure and fertilizer. What is the difference between manure and fertilizers? ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ये हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं. ओके, व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट्रा एंड प्लांट वेस्ट is called as humus. It decides the texture of soil. Compost, farm waste, cow dung, etc. Vermicompost, compost prepared by using earthworm. कि बेसिकली जो मैन्योर है ये क्या है? मैन्योर हम किससे प्रिपेयर करते हैं? एनिमल एक्सक्रीट्रा से प्रिपेयर करते हैं. जो लीव्स हैं, जो लीव डाइसेंस हो चुकी है वो लीव से होते हैं, उनसे हम क्या प्रिपेयर करते हैं?
मैन्योर प्रिपेयर करते हैं। और मैन्योर के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट है, in the vermicompost, it is very important, in the vermicompost we use earthworms. Okay, earthworms use कहाँ लिए जाते हैं? वर्मी कंपोस्ट में। तो हम वर्मी कंपोस्ट में क्या यूज में लेते हैं? earthworms. Okay, now what is fertilizers? So fertilizers are commercially produced plant nutrient. Okay, मैन्योर और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मैन्योर जो प्रोड्यूस हम करते हैं उसके अंदर जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, दिस इज रिच ऑफ न्यूट्रिएंट एंड दिस इज नोन एज द ह्यूमस. ओके, मैन्योर के अंदर क्या है? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है, दिस इज रिच विथ ह्यूमस. ये किससे रिच है? ह्यूमस से. बट फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं होता. Excess fertilizer destroy the soil fertility. Organic farming no use of chemical fertilizers. अगर हमने फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज में ले लिया तो वो क्या करेंगे? सॉइल फर्टिलिटी को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे. और उसके साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, कई तरह के आजकल जो मेनली यूज में ली जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जिसमें नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता. herbicides, pesticides, okay, culturing blue green algae, neem leaves, healthy cropping system. इसके अंदर ये herbicides, pesticides ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज में नहीं ली जाती. क्या यूज में लेते हैं? नीम लीव्स ले लेते हैं, ग्रीन एल्गीज ले लेते हैं, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम. मैन्योर इट इज चीप एंड प्रिपेयर इन रूरल होम्स एंड फील्ड्स. और फर्टिलाइजर्स क्या है? कॉस्टली है. और कहाँ प्रिपेयर किया जाते हैं? फैक्ट्रीज के अंदर. मैन्योर के अंदर वॉल्यूमिनस एंड बल्कि बहुत उसमें होते हैं और ये कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड होते हैं. मैन्योर इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल. मैन्योर को हम इनकन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज मैन्योर वहीं जनरेट किए जाते हैं बेसिकली जहाँ पे फील्ड होता है. इसको ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता. बट फर्टिलाइजर्स को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. ये मैन्योर में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता कि जैसे हम चाहें कि ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इस मैन्योर में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. जबकि फर्टिलाइजर स्पेसिफिक होते हैं कि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं. एड ग्रेट ह्यूमस टू सॉइल, और ये कोई ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करा. ओके, ये आज हम हमारा इतना टॉपिक कवर करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा अगले जो इतना भी रिमेनिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.